हेलो दोस्तों, बाशी गल्फ व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल आपको मालूम है जो एक चर्चा चल रही है यूएसए के वीजा को लेकर, डिपोर्ट। अभी हाल ही में काफी डिपोर्ट हुए हैं, उसकी वीडियो आपके भाई ने भी डाली है पेज पे। अब एक नई न्यूज आ गई है कि एल सल्वाडोर जो कंट्री है, इसने एग्रीमेंट कर लिया है यूएस के साथ कि किसी भी नेशनलिटी, कोई भी कंट्री का आदमी हो, उस कंट्री में मत भेजो। मैं आपके लिए बॉर्डर खोल देता हूँ, जो थोड़ा बहुत खर्चा देना होगा आप मेरे को दो। इनको 15-20 साल के लिए यहीं पर सड़ लेने दो, क्योंकि इनके यहाँ की जो जेल पड़ी हुई है वो खाली है। इनके जो प्रेसिडेंट है वहां के, एल सल्वाडोर के, नायब भाई साहब ने ये डिसीजन ले लिया कि अगर आप इनको इंडिया भेजते हैं या इनकी होम कंट्री भेजते हैं तो उसमें जो है खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आप एक काम कीजिए, इनको वहां भेजने की बजाय कम पैसों में जो खर्चा पानी देना होगा, जो जेल में रहने का खर्चा आएगा वो आप दे देना। उससे क्या होगा, एक तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा, इनकी देश की जो हालात हैं एल सल्वाडोर में काम कार के, वो कहीं ना कहीं सुधरेंगे। दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, मेरी ना एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें कि जो भाई अभी आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, कुछ लोग यूरोप बैठे हुए हैं, कुछ यूके बैठे हुए हैं, कुछ कनाडा बैठे हुए हैं, जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाने का, थोड़ा सा सही नहीं है जाना। रुक जाएं, जहाँ बैठे हैं और पॉसिबिलिटी है वहाँ ठीक है तो वहीं चुपचाप बैठे रहें। अगर लगता है कि नहीं तो वापस आ जाएं अपनी होम कंट्री में। कल को ऐसा ना हो कि जो अभी एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है और वो कहीं उस पर जल्दी से अमल कर लें और इंडिया भेजने के बजाय वो आप लोगों को एल सल्वाडोर की जेलों में डाल दें। फिर आप सालों साल अपनी फैमिली से मिलना तो दूर, कभी जिंदगी में बात भी नहीं कर पाओगे। इसकी एक छोटी सी मैं क्लिप डाल के जरूर लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ इनका 4 फरवरी को हुआ है 2025, तकरीबन आज से 6-7 दिन पहले। दोस्तों, अभी जो समय है ना, देखिए किसी भी ऐसे मुल्क में जहां पर आपको लगता है बॉर्डर क्रॉस करके 2 नंबर में एंट्री करने का, बिल्कुल नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए। 40, 45, 50, अब पता लगता है 65 लाख रुपए भी लोग दे के इन कंट्री में एंट्री करके गए हैं 2 नंबर में, वाया जंगल। कुछ नदियां क्रॉस करनी है, कुछ जंगल क्रॉस करने और अपनी जान को अलग खतरे में डालना। कुछ लोगों ने तो फैमिली से झूठ भी बोला हुआ है कि जी नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हम बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, आप पेमेंट देते रहिए। अब गवर्नमेंट एक्शन में है पूरी। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि जो आज की अपडेट है वो यही है, एल सल्वाडोर ने एग्रीमेंट कर लिया है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डोंकी वाला स्टेप बिल्कुल ना अपनाएं। और बाकी आप सियाने हैं, अपने भाई की वीडियो को शेयर करते रहना, आने वाली हर कंट्री की नॉलेज देता रहता हूँ मैं। देखो, आपने जाना ही ना, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आपका भाई बताता है आपको कि कुछ पैसे, सिर्फ थोड़े बहुत पैसे आप अपने ट्रेवल हिस्ट्री पे लगा लीजिए। चाइना जाओ, रशिया जाओ, मलेशिया चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ, अपने पासपोर्ट पे वीज़े लगवाओ, जेन्युइन तरीके से वीज़े लगवाओ, ट्रेवल हिस्ट्री बनाओ। इससे क्या होगा, जब आप ट्रेवल करोगे तो आपका रिकॉर्ड होता है, आपको मालूम होता है इमिग्रेशन में पूछे जाने वाले सवाल जवाब क्या होते हैं। एक आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उस कंट्री में हमसे क्या पूछा जाएगा। दूसरा, आपका पासपोर्ट स्ट्रोक होता है। आप उन कंट्रियों को यकीन दिला देते हो कि हमारी जो अटेंशन है वो रुकने की नहीं होती, हम आते हैं आपकी कंट्री में, घूमते हैं और अपने, अगर आपको कंट्री अच्छी लग रही है, वहाँ के क्या रूल रेगुलेशन है, वहाँ पे आपको सही लग रहा है कि सिस्टम यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ कुछ देखना है अपने फ्यूचर के लिए, वो अगला स्टेप आपने वहाँ पहुँचने के बाद डिसाइड करना है कि हमें किसी वकील से बात करनी चाहिए यहाँ पे आके, या हमें वापस इंडिया जाना चाहिए, वहाँ से इस कंट्री का वर्क परमिट क्या प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप होता है दोस्तों सब।
अब पैसा तो वापस नहीं आएगा, ये बात तो क्लियर है, जिन जिन लोगों का पैसा बर्बाद होना था। ये जो नई चीज आई है एग्रीमेंट, राष्ट्रपति जी ने जो एल सल्वाडोर जी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि अमेरिका में हमारी तरफ से जो 2 नंबर में रह रहे हैं इनको ले जाओ, जेलों में डालना है जेल में डाल दो, जो करना है कर लो, यहां से ले जाओ। ये थोड़ा यार दोस्तों आप समझो, थोड़ी खा लो, सब्र की खा लो, बढ़िया खा लो। बाकी आपने डिसाइड करना है। बार बार बोलता हूँ 3 पेपर लगते हैं ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, अच्छी कंट्री में जाना हो। बैंक बैलेंस, ITR और आपका बिजनेस प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और आपको तीनों हैं जेन्युइन है, फंड भी आपके बिल्कुल जेन्युइन है, किसी तरह का कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा है। अरे दोस्तों यकीन मानो, एम्बेसी तो फ्रेश पासपोर्ट वीज़ा देती है, आपका फंड जेन्युइन होना चाहिए। डोंकी वाला सीन, आप रिस्क लेते हो अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी। बंद कर दो दोस्तों, उसको बंद कर दो। 1 नंबर पे जाओ, अपना मेहनत का पैसा बचाओ और थोड़ा बहुत उसमें अपने ऊपर लगा दो और इन्जॉय लाइफ को देख के ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप अगला स्टेप उठाएं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, आपको अपडेट दे दी है कि अब वो रिपोर्ट नहीं करेगा, अब वो करेगा तो बॉर्डर ओपन करके दूसरों कंट्री में डाल देगा। 20 15 साल 25 साल 30 साल किसको क्या जेल सुनाई जाएगी, सारी ज़िंदगी फैमिली वाले कभी बात नहीं कर पाएंगे कि वो कहाँ है हमारा बच्चा। बाकी आपको समझदार है। आज की वीडियो में इतनी अपडेट दे रहा हूँ आपको।